हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का फोर्थ फोर्थ वीडियो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में अनुदान क्या होता है। ठीक है, अनुदान का डिफिनेशन जानेंगे। आज हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर में सारा वीडियो में कवर कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या। ठीक है, अगला चैप्टर नेक्स्ट दिन होगा। इस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर्स का फोर्थ पार्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं अनुदान का डिफिनेशन क्या होता है। अनुदान यदि दोलन करते किसी तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति समान हो जाए तो पिंड के दोनों ओर का आयाम एकांक बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और सरल आवर्त गति में इस बढ़ने को अनुदान कहते हैं। ठीक है, अनुदान का हमने डिफिनेशन जाना है। ठीक है, आज हम देखेंगे अनुदान में मान कर बनाएंगे मान पिंड क्या होता है। ठीक है, पिंड की संभावित आवृत्ति Na तथा बाह्य बल की आवृत्ति Ni है यदि पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल का आयाम 1 हो तो दोनों। ठीक है, फॉर्मूला होता है अनुदान व्यास का। ठीक है, अनुदान आयाम क्या होता है, ए बराबर F/0 अपॉन में AN² M अपॉन में ME² माइनस NF होता है। ठीक है, फिर फार्मूला को लिखेंगे हम लोग थ्रू में 5 नंबर पाने के लिए मार्क्स को, कि जब Ni अपॉन में, ठीक है, Ni इक्वल NF हो तो दोलन के आयाम का मान अंत हो जाता है। ठीक है, जाएगा, परंतु व्यवहारिक कारणों के आयाम अनंत तथा होकर बहुत अधिक बढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसका पार्ट अभी तक है। ठीक है, अभी आप लोग सर्ट स्क्रीन लीजिए, हम अगला देखेंगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपने सर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। आइए हम पढ़ेंगे उदाहरण। ठीक है, अनुदान का उदाहरण क्या होता है। ठीक है, अनुदान पहला होता है, एग्जाम्पल फर्स्ट समझेंगे उदाहरण का, कि सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते हैं। इसका कारण यही है। देखिए, हमने अनुदान में क्या पढ़ा कि जो अनुदान की गति होती है, ठीक है, जो गति होती है अस्थाई, ठीक है, जो अस्थाई ध्वनि तो होती है, अंतर वगैरह मतलब चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, उसके विषय में इसने बोला। इसलिए सैनिक कभी भी पुल को पार करना होता है वो कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता है। ठीक है, ये होता है। आइए हम पढ़ेंगे गुणांक क्या होता है। ठीक है, हमने अगले वीडियो में भी पढ़ा है गुणांक क्या होता है। इस वीडियो में भी गुणांक पढ़ेंगे कि गुणांक का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी आमूलिक दोलनों के दौरान एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एकांक एक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का या गुना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जब किसी अनुदान, ठीक है, अमंदक दोलन जो हमने अगले वीडियो में पढ़ा है, अमंदक दोलन क्या होता है, इसमें पढ़ रहा है गुणांक में, जो कि अमंदक दोलन का गुणांक पार्ट है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी अमंदक दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा, ठीक है, एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एकांक कंपन में जो इकट्ठा ऊर्जा होती है, ठीक है, इकट्ठा जो ऊर्जा होती है जो एकांक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का या गुना होता है। ठीक है, अनुपात का गुणा होता है। ठीक है, अतः इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर 2 पाई या एकत्रित औसत ऊर्जा अपॉन में एक कंपन में क्षय ऊर्जा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आइए हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी VI है, इसको आप लोग लगा लेना। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में आता है। ठीक है, ट्रिपल स्टार है। ध्वनि का अभिलक्षण क्या होता है। ध्वनि का अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार के हैं। फर्स्ट अभिलक्षण क्या होता है, आइए हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, आइए हम देखते हैं ध्वनि का अभिलक्षण क्या होता है। तब तक आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। आइए हम देखते हैं, ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका अभिलक्षण कितना होता है। ठीक है, अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है तरात्विक। ठीक है, VVI है ये, आप नोट डाउन VVI करके रखिएगा। ठीक है, तरात्विक क्या होता है, तरात्विक वो होता है
यह ध्वनि का वह गुण है जिसके ध्वनि के मोटा या बारीक होने का एहसास होता है, ठीक है, एहसास होता है। तो ध्वनि तथा स्त्रियों की ध्वनि की या बच्चों की ध्वनि के मध्य अंतराल किया जा सकता है, ठीक है, वो तारात्विक कहलाता है। देख, तारात्विक वो होता है, ठीक है, ध्वनि तारात्विक वो होता है जो स्त्री और बच्चों की जो बोलचाल में मोटा और पतलापन की लक्षण को पहचानता है, उसे हम तारात्विक कहते हैं, ठीक है, उसे हम तारात्विक कहते हैं। और तारात्विक ध्वनि का तारात्विक ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है किस प्रकार की लैंग्वेज है, किस प्रकार की भाषा है, बोलचाल में मोटापन और पतला आता है, उस पर निर्भर करता है तारात्विक, ठीक है। ये होता है, आपने अक्सर घर में भी देखा होगा बच्चे की आवाज़ और बड़ों की आवाज़ में कितना डिफरेंसेस होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि तारात्विक और तरत्व, आवृत्ति और तरत्व में सुनने का बारीक होता है, ठीक है, ये दोनों में अशून्य और आवृत्ति की बारीक होती है, ठीक है। और आता है गुणवत्ता, ठीक है, ये भी वीवीआई है, आप इसे नोट डाउन वीवीआई करिएगा, ठीक है। आइए इसका डिफरेंस क्या होता है कि यह ध्वनि का वह गुण है, यह ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता होने पर भी बांध की यंत्रों की ध्वनि के माध्यम अंतर स्थापित की जा सकती है, ठीक है, उसे गुणत्व कहलाता है। ये भी ध्वनि का एक बारीक भाषा है जिसे लैंग्वेज का बोलचाल की भाषाओं को ये परिचित करता है, ठीक है, कि बारीक है या मोटा है, ठीक है। तब तक आप इसे शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये दो हमने पढ़ा है, तीसरा देखते हैं टॉपिक क्या होता है, ठीक है, नोट डाउन करिए। उम्मीद करते हैं आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, ठीक है। आइए हम अपलक्षण का आइए तीसरा पॉइंट है, क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, ठीक है। ध्वनि का अभिलक्षण जो है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ये तीसरा हुआ है जो हमने 2 कवर कर लिया है, ठीक है। ये भी वीवीआई 5 नंबर में आता है, मेथड विधि भी आता है, आपको डिफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। आइए हम जानते हैं तीव्रता क्या होता है। किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो हम लोग वॉइस में प्रति सेकेंड से हम लोग बोलते हैं उस वॉइस को निकलना तीव्रता कहलाता है, ठीक है। ऐसे हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हम बोलते हैं प्रति सेकेंड से लगातार हम बोलते रहते हैं, जैसे हम स्टडी अभी फिलहाल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं तीव्रता, ठीक है। आइए हम जानते हैं इसका किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है जूल अपॉन में सेकेंड मिली स्क्वायर होता है, या आप बोल सकते हैं वाट बराबर में मिली स्क्वायर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम स्क्वायर, ठीक, ठीक है। और होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तीव्रता का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टी गुणे एल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला सिद्ध होकर निकलता है तो आप इससे बोलेंगे, ठीक है, आप इसको स्टडी करना है जब कोई ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि तीव्रता का, ठीक है, तीव्रता का क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे एम एल के पावर 0 टी माइनस एम के पावर क्यू होता है, ठीक है, टी के पावर माइनस क्यू होता है, ठीक है। अब आता है, ठीक है, सॉरी, वहाँ 1 जूल, ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन माइनस मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। आप वीवीआई करके इसको नोट डाउन करिएगा। अभी हम इसका मेथड विधि पढ़ेंगे, ठीक है, मानेंगे कि माना किसी माध्य बराबर हमने करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आता है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में, ठीक है। कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको इसे इंग्लिश में याद रखेंगे, शॉर्टकट में याद आएगा, एम अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में एम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका विमेय सूत्र आएगा तो एम एल के पावर 0 टी के माइनस क्यू होता है, ठीक है। ये करना, आइए हम मेथड विधि समझते हैं, तब तक आप इसको शर्ट इसके लीजिए, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने सटीक स्क्रीन ले लिया होगा। आइए हम देखते हैं तीव्रता का जो हमने माना मेथड विधि। आइए हम देखते हैं, स्किप मत करना, ठीक है। ये 5 नंबर में आता है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। इस चैनल पे न्यू है तो टेक्निकल साइंस इन्फो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग होकर आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, तीव्रता का जो हमने मेथड माना है, ठीक है, वही है कि किसी माध्यम, ठीक है, किसी माध्यम का घनत्व एस होता है, ठीक है। जो घनत्व होता है वो एस होता है। तो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे जो उस माध्यम में भी चाल से संचरित हो रहती हो, ठीक है, जो आवर्त प्रगामी तरंगे है, ठीक है। ये सरल आवर्त प्रगामी तरंगे है जो हमने अगले वीडियो में इसका डिफिनेशन हमने जाना है, क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हमने दे रखा है। आप उससे वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। ये है, यही होता है सरल आवर्त गति प्रगामी तरंगे उस माध्यम के भी से चाल से संचारित होती रहती है, ठीक है। ये है। तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का, यदि ध्वनि की आवृत्ति एन तथा माध्यम का आयाम ए हो तो, ठीक है, आयाम ए हो तो ध्वनि की तीव्रता बराबर क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला वीवीआई क्वेश्चन का फार्मूला है, आपका इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब तक आपने मेथड को मान रखा है, जब तक फार्मूला नहीं लिखेंगे तो वो प्रूफ नहीं हो पाता है कि आपने क्या प्रूफ किया है, ठीक है। ये होता है। आइए हम देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की फार्मूला क्या होता है, ठीक है। होता है आई बराबर, जो तीव्रता के आई से प्रदर्शित करते हैं तो वही लिखेंगे कि आई बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एस भी होता है, ठीक है, एस भी होता है, ठीक है, ये होता है। आइए देखते हैं, अतः लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे इसे कि स्पष्ट है कि ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति या आकृति के वर्ग तथा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम स्पष्ट करते हैं कि जो आवृत्ति होती है, आकृति होती है, मतलब आवृत्ति मतलब जो आकार होता है, जो आकृति संरचना होती है, वो स्पष्ट हम करते हैं कि वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। लिखेंगे एवं ध्वनि तथा एवं घनत्व तथा ध्वनि की चाल के समानुपाती भी होती है, ठीक है, ध्वनि के चाल के समानुपाती भी होती है, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट, आता है प्रबलता क्या होता है। प्रबलता क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम जानेंगे, ठीक है। तब तक इसको सटी स्क्रीन आप लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए। ये ध्वनि का विलक्षण पांचों पूछता है, ठीक है। ये पांचों पूछता है कि इसका ध्वनि का विलक्षण का पांचों डिफिनेशन लिखिए। ये 5 नंबर में आता है, ठीक है, ये 5 नंबर में आता है, कंफर्म है, ठीक है। इसको शॉर्ट स्क्रीन तब तक लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबलता का डिफिनेशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रबलता क्या होता है। 4th पॉइंट, डिफिनेशन जानेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि धीमी तथा कोई ध्वनि तेजी सुनाई देती है तो वह प्रबलता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रबलता किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबलता हम उसे कहते हैं कि हमारे कानों पर कभी ध्वनि तेज सुनाई देती है, कभी स्लो सुनाई देती है, उसे हम प्रबलता कहते हैं, ठीक है। आइए हम जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एल से प्रदर्शित करते हैं। और आता है ध्वनि का अभिलक्षण का जो 5वां पॉइंट है, वो अक्सर आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपको देता है कभी कभी, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया है इसमें, ठीक है। सीधा चलते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग कि ध्वनि तीव्रता का स्तर क्या होता है। जिससे ठीक है, लिव टू द साउंड फाउंड, ठीक है, साउंड मेस क्या होता है। आइए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि ध्वनि तीव्रता का वह मान जिसे सामान्य व्यक्ति द्वारा लगभग न सुना जा सके वो धैर्य क्षमता कहलाता है, ठीक है। इसमें स्तर में ये कह रहा है कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो सुन ना पाता है, उसे हम कहते हैं
ध्वनि श्रेष्ठता कहलाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि इस प्रकार ध्वनि तीव्रता का वह मान जिससे सुन पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव हो जाए वो देहली दृश्यता श्रेणी कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि जो ध्वनि होता है, ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति सुन पाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं दृष्टि श्रेष्ठता कहलाता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिध्वनित्व क्या होता है। ठीक है। इको के विषय में जानेंगे। हमने अक्सर सुना होगा डीजे 111 में लोग बोलते हैं बेस का इको बढ़ाओ। ठीक है। तो इको क्या होता है, इको का डिफिनेशन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तब तक आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। ठीक है। थैंक यू।